अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, मैंने डिफरेंट फोरम से काफ़ी सवाल लिखे हैं रिगार्डिंग द सऊदी हाईवे स्पीड। सो राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम रियाद टू उबर, और मैं एवरी वीक ट्रैवल करता रहता हूँ। तो यहाँ काफ़ी जो शहर कैमराज, जो स्पीड कैमराज आप कहते हैं, सऊदी अरब के लगे हुए हैं। या दो टाइप के कैमराज होते हैं। एक जो आपको यूजुअली टॉप पे नज़र आते हैं, जो अभी आपको थोड़ी देर में नज़र आएंगे आगे। वो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या वो आपकी वीडियो कैप्चर करते हैं और फिर मैन्युअली वेरीफाई हो कि आपको टिकट इशू हो जाता है। और सेकेंडली शहर कैमराज, जहाँ आपको स्पीड लिमिट पे जो है ना वो आपकी पिक्चर कैप्चर करते हैं, एंड देन फिर आपको वो ऑप्शन के थ्रू नोटिफाई होता है कि आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो राइट नाउ आपको स्पीड नज़र आ रही है 140, ये हाईवे स्पीड राइट नाउ नज़र आ रही है। तो काफ़ी लोगों का सवाल है कि लेट से अगर हम कितनी लिमिट एक्सीड कर सकते हैं, जो लेट से अगर 140 है तो हम कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं। अब इसमें काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लोगों के, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग 140 लिखते हैं कि यार 140 से ऊपर नहीं जाना। कुछ लोग कहते हैं आप 140 से नीचे भी ड्राइव करें, सही है, टू बी ऑन द सेफ साइड 135। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप 147 तक जा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप 145 पे जा सकते हैं। तो एज़ फार एज बेस्ड ऑन माई रियल एक्सपीरियंस, जो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तकरीबन पिछले 2 महीने में अराउंड 7,000 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। सॉरी, आपको थोड़ी नॉइज़ वो आ रही होगी, रोड की काफ़ी स्पीड में जा रहा हूँ तो आपको नॉइज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो कहना ये चाह रहा था कि राइट नाउ मैंने क्रूज़ लगाया है 145 का, और मैं काफ़ी स्पीड कैमरास क्रॉस भी कर चुका हूँ। तो इससे मैं ऐसा इशू आता नहीं है मुझे, कोई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई टिकट इशू नहीं हुआ। राइट नाउ ये 120 हो रहा है तो मैं 120 को इस बार रिड्यूस कर रहा हूँ स्पीड को, क्योंकि आपको जहाँ जहाँ आपको बोर्ड पे नज़र रखनी होती है, जो रियाद टू उबर या आपका हाईवे है, यहाँ अक्सर ज़्यादातर जगहों पे 90% आपको 140 पे ही आपको ट्रैवल करना पड़ता है। और कुछ जगह पे मेरे ख्याल में अराउंड 50 to 100 किलोमीटर में जो होगा वो आपका स्पीड लिमिट आपकी 120 हुई है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप 145 पे ले जा सकते हैं, और फिर 120 आई एम नॉट श्योर। मैं जब 120 पे होता हूँ तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, बट आई हर्ड कि आप 122 123 जा सकते हैं, बट स्टिल मेरा एक्सपीरियंस है नहीं। तो जब 120 पे स्पीड होती है तो मैं 120 पे चलाता हूँ, और अगर लेट से 140 पे होती है तो मैं 145 पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो आपको स्पीड कैमराज नज़र आएंगे हार्डली लाइक 2 to 3 किलोमीटर्स की गैप के साथ नज़र आते हैं। समटाइम्स देयर आर हिडन ट्राइपॉड के कैमराज एज वेल। लोग कहते हैं कि वो बॉक्सेस नज़र जो आते हैं, वो लोग ये समझ के ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं, बट देयर ट्राइपॉड कैमराज एज वेल। तो बी केयरफुल, जब भी आप ड्राइव करें तो बी विजिलेंट, और आप देखते रहें कैमराज उसको, और कोशिश करें कि आप जो है ना जो सऊदी के रूल्स हैं वो फॉलो करें। तो उन्होंने आपको एक सीट लिमिट भी दी है 145, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। आप 145 पे अगर आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल करते हैं, क्रूज़ लगाएं, आप चलाएं, बट ओवर स्पीडिंग, और उसके लिए मेक श्योर कि आपकी गाड़ी की जो हेल्थ हो बेहतर हो, मतलब अदर देन लाइक यू नो के सस्पेंशन, इंजन, ये चीज़ें तो लाजमी होती हैं। पानी वानी जो रेडिएटर का आप चेक करें कि गाड़ी जो है ना परफेक्ट कंडीशन में हो। और जो अगर आपकी बिल्कुल नई गाड़ी है और कुछ साल 2 साल चली हुई, 1.5 साल 2 साल चली हुई है, तो स्टिल आपने इसको टायर हमें चेक करना है, टायर का प्रेशर आपने चेक करना है। जो आपकी गाड़ी के डोर पे हमेशा मेंशन होता है कि क्या प्रेशर होना चाहिए। हाईवे पे यूजुअली लोग थोड़ा प्रेशर कम रखते हैं, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 2 to 3 पॉइंट्स एयर आ जाती है उसमें, ठीक है। और आपने गाड़ी के टायर्स को चेक करना है। अगर लेट्स से गाड़ी के टायर ज़्यादा चले, मोर देन 50,000 60,000, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिप्लेस कर लें टायर्स को। और अगर इन केस आपको लगता है कि टायर की कंडीशन ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आप
गाड़ी चला रहे होते हैं तो रोड में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हिट कर जाता है कि टायर की शेप आउट कर देता है। ठीक है, तो आपको तो टायर के ऊपर वाज़िह नज़र आ जाएगा कि टायर की शेप जो है ना अच्छी कंडीशन में है, तो मेक श्योर वो टायर वेरीफाई करें कि टायर जो है ना सही कंडीशन में है नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट आप टायर को चेंज करें बिफोर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। इट्स ओके, आप फाइन, आप नॉर्मल टायरों के साथ चला सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बेहतर है कि आप टायर जो है ना अच्छी कंडीशन में यूज़ करें, यूजली सेफ होता है काफ़ी। लेकिन फॉर हाईवेज आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जो है टायर को, टायर कंडीशन अच्छी नहीं है, टायर की लाइफ ख़त्म हो गई। अब टायर की लाइफ ख़त्म होने के मल्टीपल तरीके हैं, मतलब वो है जजमेंट के। एक तो आप देखेंगे भाई इसकी डेप्थ कितनी है, टायर को आप कॉइन लें, कॉइन को अंदर डालें, उसके अंदर आप डेप्थ को चेक कर सकते हैं उसकी। ठीक है, और दूसरा उसके अलावा एक और तरीका ये है कि आपने टायर की कंडीशन ऊपर से देखनी है, टायर की कंडीशन कैसी है कि वो आउट तो नहीं हो। लेट से सम टाइम ये होता है कि ग्रिप अच्छी होती है टायर की, डेप्थ अच्छी होती है, बट कॉर्नर से जो है ना कोई कट लगा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप टायर जो है ना आप कहते हैं कि यार ये यूजेबल नहीं है, मैं इसको चेंज कर रही है बेहतर कंडीशन में। ठीक है, और थर्ड ये है अगर टायर 3 साल 4 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसकी डेट देख सकते हैं। तो उस केस में टायर ड्राई हो जाते हैं काफ़ी, और रियाद में स्पेशली मैंने देखा है क्योंकि ड्राई वेदर है, वहाँ हम चलाते हैं, डस्ट होती है, ड्राइनेस होती है, तो उस वजह से टायर की कंडीशन जल्दी ख़राब हो जाती है। तो डिफरेंट ये कंडीशंस हैं, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़ आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, बट ये मेरी सजेशन है क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस वजह से आप टायर चेंज कर लें। बाकी स्पीड 120 140 यहाँ पूरे थ्रू आउट द हाईवे है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको 140 के बोर्ड नज़र आएंगे। अभी जब मैं चला रहा हूँ ये 120 पे चल रही हूँ, गाड़ी में क्रूज़ लगाया हुआ है तो गाड़ी चल रही है, कुछ देर बाद 140 आ जाएगी, 145 पे क्रूज़ सेट कर लूँगा। बट अगेन केयरफुल कि इवन आप 140 145 पे जा रहे होते हैं तो पीछे आपके पास अक्सर ये होती है कि कार जो है ना मे बी 160 पे आ रही होती है, तो आपको साइड मिरर्स चेक करने हैं, ये नहीं कि आप क्रूज़ लगा के अपने छोड़ दिया। अक्सर ये होता है अचानक से गाड़ी आती है और वो आपको टिपर दे रही होती है कि आपको रास्ता देना होता है। मैंने अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले गाड़ी क्रॉस कर रही थी तो आई वॉज ड्राइविंग एट 145 एंड सडनली मैंने साइड मिरर देखा कि गाड़ी बहुत तेज़ी से अप्रोच कर रही है, तो मैंने उनको रास्ता दिया, फास्ट लेन का रास्ता दिया और मूव किया, और थोड़ी देर बाद उनके सामने कैमरा आया, तो आई थिंक 160-165 पे अप्रोक्सीमेट गाड़ी चला रहे होंगे और उनको जो फ्लैश पड़ा है तो फाइन भी आएगा, क्योंकि फ्लैश मैंने देखा है वो मेरे आगे से जब क्रॉस किया तो मैं फ्लैश पड़ा है वो अक्सर आप जब हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्लैश पड़ रहे होते हैं लोगों को। ये बहुत ओवर स्पीडिंग इन हाईवेज पे होती है अक्सर, बट एज एन एक्सपर्ट लेट्स से आप तो लाजमी होते हैं यहाँ काफ़ी एफर्ट से, सब लोग ही एफर्ट से कमाते हैं, बट एज एक्सपर्ट आपको काफ़ी अफसोस होता है कि जब आपको फ़ाइन पड़ता है। अब छोटा फ़ाइन भी मिनिमम आपको पड़ेगा, अभी डिस्काउंट मिल पा रहा है 150 आपको पड़ेगा, थोड़ा ओवर स्पीडिंग करेंगे, अगर डिस्काउंट ना मिले 200 तक जा सकता है। और ओवर स्पीडिंग रेंज पे डिपेंड करती है, जितना रेंज आप ऊपर जाएंगे स्पीड से तो आपको फ़ाइन पड़ते रहेंगे। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड वो ट्रैवल कर रहे थे रियाद टू बहरीन, फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा हाईवे यार कहाँ कैमरा, यहाँ कैमरा तो होते नहीं, नए बंदे थे, उनको भी आइडिया नहीं था, पहला साल थे यहाँ, तो नई गाड़ी भी ली थी उन्होंने, तो तकरीबन उन्होंने काफ़ी जगह ओवर स्पीडिंग की, उन्होंने कैमरा स्पॉट भी नहीं किया, उनको नज़र को आइडिया भी नहीं कैमरा कहाँ लगे होते हैं, किस तरह लगे होते हैं, क्या रूल है, फ्लैश भी उन्होंने ऑब्जर्व कुछ किया नहीं, तो चलाते रहे। और कुछ दिन के बाद उनको तकरीबन जो फ़ाइन आए थे अराउंड 3,500 रियाल्स के फ़ाइन आए थे, और ग़ालिबन की सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी उसमें, सैलरी नॉर्मल सैलरी कमाने वाले बंदा था, तो काफ़ी परेशानी से गुजरे वो। उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, बट ये कि रिक्वेस्ट चलो ठीक है, वन ऑफ द फाइन रिक्वेस्ट, आप जब रिक्वेस्ट ऑप्शन पे करते हो आप उसको कहते हो कि ड्यू टू दिस रीज़न मैंने ओवर स्पीडिंग की, वो भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो उसको वेव ऑफ कर दें। बट लेट से आप अगर इस हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हो, अगर आपको 6-7 लेट से 3,500 या 3,500 जो आपको फाइन पड़ता है, और स्टिल यू आर थिंकिंग कि आप वेव ऑफ करवा देंगे, तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना विजिलेंट रहें, आप जो है स्पीड लिमिट फॉलो करें, आप ओवर स्पीडिंग ना करें, तो उसमें यह है कि आप कंफर्टेबल रहते हैं। और आप जब पहुंचते भी लेट से सम टाइम ये होता है, अब लेट से मेरे साथ भी कभी कभार हुआ है, मैंने भी गलतियाँ की वैसे,
मैं और स्पीडिंग कर लेता हूँ। अभी मुझे लगा होता है कि यार हो सकता है कैमरा पड़ गया हो कहीं ना कहीं। तो फिर वो पूरा वीक आप सोचते रहते हैं, क्योंकि जब हाईवे पे आप ड्राइव करते हैं तो आपको 1 या 2 वीक के बाद टिकट्स इशू होते हैं, क्योंकि यहाँ डाटा कलेक्ट करने में और उसको कंपाइल करके भेजने में टाइम लगता है अगर हाईवे पे आप वो कर रहे हो। बाकी अगर विद इन द सिटी आप करोगे तो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है शो या तो टिकट। बट यहाँ जो है आप हाईवे पे जब जाते हो तो यहाँ टाइम लगता है। तो सम टाइम यू नेवर नो कि यार आप कहते हो कि यार मुझे शायद टिकट ना पड़ा और अचानक से 2-3 टिकट आपके पास आ गया है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल स्पीड में चलाई हो, विद इन द स्पीड लिमिट चलाई हो, तो यू आर क्वाइट कंफर्टेबल कि यार इट्स ओके, आई एम श्योर कोई टिकट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने विद इन द लिमिट से चलाई थी। जब मैंने ओवर स्पीडिंग की नहीं तो कोई टिकट लगेगा। और बाकी मोबाइल भी ख्याल से आप यूज़ करें। मोबाइल अगर आपके हाथ में और ये जो आपको ओवरहेड जो कैमराज लगे होते हैं पोल्स पे, तो ये भी कैप्चर कर रहे होते हैं। लोगों को लग रहा था कि हाईवे पे नहीं कैमराज, बट यहाँ काफ़ी कैमराज हाईवे पे भी लगे हुए हैं। वहाँ भी मेक श्योर करें कि मोबाइल वाइल ड्राइविंग वैसे सेफ भी नहीं है, आप फॉलो ना करें अगर कैमरा हो या ना हो। बट आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है कि आप उसको यूज़ ना करें वाइल ड्राइविंग। अगर आपको कोई चीज़ यूज़ भी करनी होता है, कार जो आपकी स्क्रीन है आपकी एलईडी लगी हुई है, उसके साथ आप मिरर कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हैं, आप एप्पल प्ले यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप उस पर ज़्यादा वो करेंगे कि मोबाइल को ऑपरेट करना वाइल ड्राइविंग इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। लेट से अगर आपको करना भी हो, जैसे मैंने अभी ये कैमरा मैं फिट करा था ये मतलब मोबाइल फॉर दिस वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं वाइल रिफिलिंग द फ्यूल मैंने उसे फिक्स किया है। और जैसे मैं से स्टॉप करूँगा या उतारूँगा दोबारा, तो आई विल मेक श्योर कि मैं जो यहाँ पार्किंग लाइन आपको कोने में दिख रही है लो पार्किंग लाइन्स, तो आप इंडिकेटर दें, आप वहाँ गाड़ी रोकें। अगर आपको कोई फ्यूल स्टेशन नज़र नहीं आ रहा, वहाँ रोक के आप आराम से उतार लें कैमरा को, मोबाइल को आराम से साइड में रख दें। ठीक है जी। तो ये रहा एक छोटा सा वीलॉग। वॉइस आई एम नॉट श्योर कितनी साफ़ होगी, बट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं कॉलर माइक या मोबाइल माइक जो भी आप लेते हैं वो मैं यूज़ करूँ और ये रिकॉर्डिंग करूँ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन जो भी मेरी नॉलेज हो वो नॉलेज मैं पास ऑन करूँ आपको, तो और आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप अपने कमेंट्स दीजिए, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको कैमरा कब पड़ा है या नहीं। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं जॉब ऊबर में करता हूँ, रिसेंटली मैंने स्विच किया है, तो मैं वीकली बेसिस पे ट्रैवल करता हूँ एवरी वीक। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, नॉट ऑन अजम्पशन। काफ़ी अजम्पशन वाली चीज़ें भी नज़र आएंगी। लोग कहेंगे कि आप चला लो, मसला नहीं होता, 150 पे चला लो, 147 पे चला लो, नहीं 140 से ऊपर जा नहीं सकते आप, 138 रखो, बट 145 इज सेफ एंड एक्सपीरियंस्ड। इन 147 जो रेंज मैंने सुनी है, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स जो मेरे लोकल यहाँ कोलीग्स हैं, दोस्त हैं सऊदी के, उन्होंने बताया कि वो जैसे जो बिल ट्रैवल करते रहते हैं तो 147 इज़ द मैक्सिमम लिमिट, बट 145 जो है एक स्वीट स्पॉट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।